हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बस बातें। और आज तो बस दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही खुश अदील अशरफ और मिशकात बॉलिंजकर। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ अदील, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट एक जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था वो करके दिखा दिया। तो सीन क्या है पाकिस्तान टीम का अदील? भाई मैं पाकिस्तान के हवाले से शुरुआत इस तरह करूंगा कि पाकिस्तान जो है दिल में तो आती है लेकिन समझ में नहीं आती। इसकी मिसाल ये है कि जहां हम नेदरलैंड से स्ट्रगल कर रहे हैं रन्स बनाने में, उनको यानी कि आउट करने में, तो आज जो है बिल्कुल एक डिफरेंट नजर आई इन केस। यानी कि ठीक है, बॉलिंग तो हम यानी कि जब से कह ही रहे हैं कि इंजरीज आई हैं और बॉलिंग में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा हमारा जो भी मेन बॉलर्स हैं। तो ये तो चीज फैक्ट है जिसकी बेसिस पे उन्होंने जो है काफी रन दिए, यानी कि 25 ओवर में 225 रन श्रीलंका ने बनाया है। वो कुछ मेंडिस ने जो है सूद के रख दिया था पाकिस्तानी बॉलर्स को। तो मैं तो एक जगह बिल्कुल ही डर गया था कि बिल्कुल कि होने क्या वाला है आज। यानी कि मेंडिस अगर खड़ा रहा और सोने पे सुहागा, माशाल्लाह से ये हुआ, जो इमाम आउट ऑफ फॉर्म है वो उन्होंने कैच भी ड्रॉप कर दिया मेंडिस का, जो कि पता नहीं कितने 5-6 रन पे था क्या था। तो उसके बाद फिर वो अल्लाह अल्लाह करके 122 रन पे जो है इतना जो है 115 रन बना दिए, 120 रन बना दिए उसने ऊपर। उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके तो कैच पकड़ लिया उन्होंने खुद ही। लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि शायद इमाम इसका खमियाजा भुगतेगा और इमाम स्कोर करेगा आज। लेकिन इमाम एज यूजुअल वही अपनी जो है वही टुकटुकी रोकनी में पता नहीं क्या किस तरीके से वो उनका स्टाइल है खेलने का, उसमें वो जो है अपना वो आउट होके चले गए। फिर लेकिन बाबर इस बार साहब आए। आइडेंटिकल आउट बाबर हुआ साहब है की कि जो पहले मैच में भी वो इसी तरह आउट हुआ था। और सेम पहले फील्डर मैच में को भी उन्होंने एग्जैक्टली, कैच दिया। पहले मैच में भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे, उसी 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 शॉट पे वो आउट हुआ है पहले मैच में भी। और फिर आते हैं बाबर साहब। बाबर साहब से भी बहुत उम्मीदें थी आज कि बाबर आज कुछ रन पर यानी कि करेगा, यानी कि वो का ओडीआई का बल्कि नहीं, यानी कि ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, यानी कि नंबर 1 रैंकिंग पे है वो। तो हमें उम्मीद थी कि बाबर जो है वो कैरी ऑन करेगा, बाबर कुछ रन्स करेगा। लेकिन वो जिस बॉल पे आउट हुआ है, तो मेरा तो शर्म से सर पानी पानी हो गया बिल्कुल। यानी कि मुझे, यानी कि उस बॉल को टच करने की जरूरत क्या थी, ये मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है बाबर के लिए। यानी कि बाबर के लिए खुद भी, कि बाबर की वो क्या करना चाह रहा था उस बॉल को, ये मेरी मेरी बिल्कुल अभी तक समझ से बाहर है कि क्यों खेली उसने वो बॉल। एक तो वाइड भी नहीं हुई और ऊपर से विकेट भी दे दी अपनी कीमती। अच्छा, फिर आता हूँ अब रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की आउट स्टैंडिंग पार्टनरशिप, आउट स्टैंडिंग बैटिंग। यानी कि इन्होंने ये शो किया कि भाई, जो हम ये चाह रहे थे पाकिस्तानी टीम से कि भाई अगर आपके ऊपर 1-2 विकेट गिर जाते हैं और विदाउट बाबर, यानी कि 300 पे 345 बोर्ड पे लगे हुए हैं और बाबर जो है कम से कम 25-30 पे आउट हो चुका था, दूसरी विकेट गिर चुकी थी। उसके बाद ये इन्होंने कैरी ऑन किया है और ब्रिलियंट पार्टनरशिप की है इन्होंने। और चेस को यानी कि करते रहे, यानी कि स्टेबिलिटी दिखाई इन्होंने अपने चेस में। और ऐसा ऐसा करके उन्होंने शॉट्स भी खेले। जो 8 रन पर ओवर था, जो अच्छी बॉलें मिल रही थी वहां पे यानी कि चार भी चौका भी लगा रहे थे ये लोग। और यानी कि अपने ऊपर प्रेशर आने नहीं दिया। यानी कि प्रेशर था 345 रन के चेस का, लेकिन ये कि जब बाउंड्रीज लगी हर ओवर में वो लगाते रहे। कुछ ओवर जो है बिना बाउंड्रीज के भी गए, लेकिन ये कि थोड़े हावी रहे श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर। तो लेकिन अब्दुल्ला मिशकात, शफीक अगर की मैं बोलूँ आज का डिफरेंस वही था, सिंगल डबल्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। यार जाहिर सी बात है सिंगल डबल्स इंपॉर्टेंट थे बट ऑल क्रेडिट गोज टू अब्दुल्ला शफीक एंड रिजवान, लेकिन इट वाज अ पथेटिक बॉलिंग फ्रॉम श्रीलंका, खासकर पथिराना। लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो उसने साउथ अफ्रीका मैच के सामने में जो गलतियां की थी वो शायद वो ना करे। और उसने आते साथ इन द वेरी फर्स्ट ओवर आई थिंक पाकिस्तान पे से प्रेशर रिलीज ही वहां हुआ जहां उसने आते आई थिंक फर्स्ट ओवर में पहली बॉल पर ही वाइड पे बाउंड्री चली गई। तो हम्म। अगर आप स्टैट्स भी देखो तो आज 26 एक्स्ट्रा के रन गए हुए और उस 26 में से 20 रन तो आई बिलीव पथिराना के। तो बिल्कुल ही नो डाउट बहुत अच्छी बैटिंग भी की है पाकिस्तान ने, लेकिन इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय श्रीलंका व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग।
अभी पाकिस्तान की बॉलिंग पर आते हैं तो बताएं कि 344 खाना, मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो करना क्या चाह रहे थे। पिच ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग थी। पाकिस्तान की बॉलिंग से, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, कि पाकिस्तानी बॉलिंग जो है बुरी तरह एक्सपोज हो रही है कुछ मैचेस से, एशिया कप के मैचेस से लगा लें तो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। मुझे लगता है कि वार्म अप मैचेस को मिला के ये इन्होंने पांचवें या छठे मैच में 300 प्लस इन्होंने, इनकी बॉलिंग ने यानी कि कंसीड किए हैं। तो ये एक बहुत बुरा साइन है पाकिस्तानी बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग एज बिफोर एशिया कप यानी कि थ्रेट था वो सब टीमों के लिए। वो थ्रेट बिल्कुल खत्म हो चुका है पाकिस्तानी बॉलिंग की तरफ से। यानी कि शाहीन की अगर मैं बात करूं, शाहीन जो है वही है, वही अभी तक उसके दिमाग में है कि अगर शुरू में ही मुझे विकेट मिल जाए तो मैं कुछ करामत कर, यानी कि मैं आ सकता हूँ टीम के लिए, वरना जो है अदरवाइज मैं बिल्कुल आउट हो जाऊंगा। बॉल कभी सेंटर में करूंगा, कभी आउट साइड ऑफ द स्टंप करूंगा, कभी ये करूंगा, कभी शॉर्ट पिच, तो बिल्कुल आउट हो जाता है। शाइन की बिल्कुल समझ में नहीं आती। कुछ मैंने आज एक दो ओवर्स देखे हम्म। इसके, तो मुझे बिल्कुल बॉलिंग समझ में नहीं आती शाइन की, वो करना क्या चाह रहा है। शाइन अपने रिदम में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है शायद शायद कोई अनफिट जैसी चीज इसको है, कि अनफिट, टोटली 100% अनफिट नहीं है। यार अनिल भाई, तो मैं इधर यही बोलूंगा कि यार, तो देन क्या आप सिर्फ फिर नाम पर जा रहे हो कि यार शाहीन शाहीन, इफ प्लेयर इज हाफ फिट, ड्रॉप कर दो, प्ले जमान खान। हाँ, ये एक ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन वही है कि नाम जो है ना इतना बड़ा, कि नाम पे, अब मैं ये नाम पे अगर ये जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि भाई आगे चल के कोई ऐसी इंजरी अगर बाकी है और सीरियस हो जाए, तो और इसको भी आप खोना पड़ जाएगा फिर आपको जो है ना वर्ल्ड कप से। तो ये बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए। आज आज शाहीन के नी पर एक, तो जो आई थिंक मेंडिस ने जो एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था, एक वो बॉल उसकी नी पर लगी थी, और उसके बाद वो लॉन्ग ऑन पे जब बाउंड्री रोकने पर वो गिरा था, तो वो हम्म। टंबल हुआ था वहां उसके नी पर, वहां भी वो नी लेकर बैठ गया था। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कितना फिट है वो। 130 एवरेज पेस थी आज ये तो उसकी। चलो मैच के दौरान हुआ ना ये, मुझे तो जब फर्स्ट ओवर डाल रहा है, वो सेकंड ओवर डाल रहा है, उसमें ही मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि वो शायद 100% वो फिट नहीं है वो। यानी कि तो चलो मैच के दौरान हुआ है कि वो फील्डिंग के दौरान उसके उस पे लग गई, नी पे लग गई, या बॉल जब उसने हिट की तो नी पे लग गई, ये तो मैच के दौरान हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत अनफिट है। लेकिन मैं बात करूंगा हसन अली की। हसन अली जिसको सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कि नसीम शाह की जगह रिप्लेस हुआ है ये, तो हसन अली ने फिर भी आज कुछ अच्छी बॉलिंग की और 4 विकेट लेकर गया वो। तो मेरी तरफ से जो है हसन अली को यानी कि शाबाशी है, यानी कि इतनी, यानी कि उसमें जो है आपके पास सख्त कंपटीशन है बॉलिंग के अंदर, नसीम शाह के होते हुए, हारिस रऊफ और शाहीन के होते हुए, उसमें जो है हसन अली ने परफॉर्म कर दिखाया है आज भी। और नेदरलैंड के मैच में भी उसने परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं है कि नेदरलैंड के मैच में परफॉर्म नहीं किया, यानी कि दोनों मैचेस में उसने परफॉर्म किया है एज अ बॉलिंग। यानी कि आज कुटाई तो देखिए सभी की हुई मिस्टार, है, यानी कि बिल्कुल कंटिन्यू करें, खत्म करें। यानी वो इकोनॉमी जो है उसकी, यानी कि वो ये कि 6-7 तक रही है, लेकिन ये कि 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली हैं उसने। यानी कि 2 तो अच्छी विकेट्स थी और 2 जो है वो उन्होंने विकेट थ्रो की है श्रीलंका वालों ने उसकी बॉलिंग पे। मिस्टर बॉलिंग असाइड, पाकिस्तान की फील्डिंग भी आज बहुत ऑर्डिनरी थी। वेरी वेरी ऑर्डिनरी फील्डिंग। मतलब आई थिंक दोनों दोनों साइड की तरफ से फील्डिंग बहुत ऑर्डिनरी रही है। इनफैक्ट एक मोमेंट पे तो देर वर तीन तीन चांस थे, जिसमें से 2 तो क्लियर ड्रॉप थे। एक सऊद शकील का, और आई बिलीव एक रिजवान का, और एक देर वाज अ हाफ चांस एक ओवर में। तो हम्म। और फील्डिंग तो दोनों तरफ से बहुत ऑर्डिनरी रही है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादा रफ था फील्डिंग में। खासकर एक्स्ट्रा रन्स, बाउंड्रीज का पाकिस्तान ने थोड़ी मिस की है। तो ये इट वाज, और आप इतने बड़े टूर्नामेंट में आप इस तरह की फील्डिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, और खासकर जहां मैच आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो। तो और यही यही होता है कि आप इस तरह की फील्डिंग जब आप नहीं करते हो, तो सामने वाली टीम के ऊपर से प्रेशर हट जाता है, और आप प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। और ये हुआ है आज दोनों इनिंग्स में। मतलब जब श्रीलंका बैटिंग करी थी तब भी इसी तरह से पाकिस्तान ने प्रेशर अपने ऊपर ले आया, बिकॉज ऑफ पुअर फील्डिंग, और श्रीलंका ने भी सेम किया। यार इसमें एक और ऐड करूंगा मैं चीज, इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा मैं चीज। जब 30 ओवर्स में 225 फॉर 3 थे या 229 फॉर 3 थे श्रीलंका, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले जो 20 ओवर्स हैं, यानी कि 120 बॉल्स पे मैं 150 एक्सपेक्ट कर रहा था, कि भाई श्रीलंका वेर इजीली
एग्जैक्टली 375 तक 40 जाएगा। रन शॉट। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा रोका उनको ये 20 ओवर्स में। और नहीं इस नहीं चीज आदिल की भाई, भी मेरे ख्याल से इस बॉलिंग चीज की तो भी कोई एप्रिसिएशन होनी चाहिए एक्स्ट्रा पाकिस्तान की ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं को। थी। इट वाज अ पुअर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय श्रीलंका एट द डेथ ओवर। आई डोंट नो उन्होंने क्यों अब इतना स्लो हो गए, जबकि ना शाहीन ना हसन ना ही हारिस, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही थी। आप लास्ट के विकेट्स भी देख लो, जिस तरह से समारा विक्रमा आउट हुआ है, जिस तरह से दसुन शनाका आउट हुआ है, और इनफैक्ट जिस तरह से उन्होंने नवाज को विकेट दिए धनंजय डिसल्वा ने, तो मेरे ख्याल से श्रीलंका ने वही गलती की जो उन्होंने की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सामने, कि क्रीज पर टिकना ही नहीं था उनको। अगेन रफ शॉट, सॉफ्ट डिसमिसल्स, ऑल क्रेडिट गोज टू कुशल मेंडिस। लेकिन कुशल मेंडिस ने जो 2 बॉल पे 2 छक्के हसन अली को मारने के बाद तीसरी बॉल पर वो शॉट, आई डोंट नो इट वाज नेसेसरी और नॉट, क्योंकि आप जिस तरह से लय में लग रहे थे, वो लग रहा था कि वो 150 प्लस या और बड़ी सेंचुरी कर लेगा। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका ने कुछ आज, व्हेन दे विल गो बैक टू द ड्रेसिंग रूम और वो अपनी मैच को एनालाइज करेंगे, तो वो वही मिस्टेक्स जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के सामने की थी, दे डिड द सेम मिस्टेक्स हियर। लेकिन आई थिंक अच्छा, अभी श्रीलंका के 11 मिनट पॉइंट की ऑफ व्यू से पॉडकास्ट हो चुकी है, 11 मिनट की एक पॉडकास्ट तो हो चुकी है, जिसमें हमने रिजवान की तारीफ नहीं की है। नहीं नहीं, रिजवान उस की भी पे तारीफ आते हैं, कर उस ली पे है, आते हैं, नहीं रिजवान नहीं, ने उस पे क्या आते हैं, रिजवान और देखिए अब्दुल्ला मैंने अमेजिंग शफीक इनिंग्स की खेली तो है। रिजवान एग्जैक्टली रिजवान ने बहुत रिजवान, एक अच्छा सेकंड मैं एक तो बोलूंगा सेकंड रिजवान वाज। मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका पे ही अगर रहे तो एक तो उन्होंने डेथ ओवर्स में कम रन बनाए और फिर बॉलिंग करते हुए 26 एक्स्ट्रा दे दिए, तो 26 रन 26 जी से एक रन देखिए, तरह भी से ऐसे आए हैं मैं कि आपको वाइड श्रीलंका बॉल्स का पे स्टैट हुए हैं, बताता हूँ। 3 से 4 वाइड बॉल्स पे 4 रन मिले हैं उनको, बाउंड्री मिली है। इन द इन द वेरी फर्स्ट 10 ओवर्स उन्होंने 58 या 59 रन बनाए थे। नेक्स्ट 10 ओवर्स में उनके अराउंड 61 या 62 थे। 21st से 30th ओवर में उन्होंने 110 रन बनाए थे। एंड देन 31st से 40th ओवर में अगेन रफली अराउंड बिटवीन 50 टू 60 रन थे। और लास्ट के 10 ओवर में उन्होंने 61 रन बना के 5 विकेटें गंवाई है। और इसमें अगर अगर जिसने पूरा मैच देखा है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से कि यार स्लोअर वंस आ रहे हैं या यॉर्कर लेंथ गई है। इट वाज देयर पुअर परफॉर्मेंस, मैं बोलूंगा श्रीलंका ने जो किया है। जो आज वो टारगेट 375 380 का मिनिमम हो सकता था, शायद एक टाइम पे लग रहा था 400 भी चले जाता, तो वो टारगेट की वजह से ही वो जो 30-40 रन शॉट थे, वो आज उनको भारी पड़ गए। या तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका एक स्टेज पे ऐसा आ गया था कि 350 ही उसके लिए एग्जैक्टली, इनफ ही होगा हाँ, पाकिस्तान के लिए। भाई पाकिस्तान को 350 तक ही चेस के लिए देते हैं, ये शायद हो माइंडसेट हो सकता है ये सकता है माइंड में आ उनका। गया उनके, जी जिस वजह से स्लो खेला जी उन्होंने। जी। कमिंग टू रिजवान, अदील मुझे बताएं कि ऑफ कोर्स दोनों की इनिंग्स भी अमेजिंग थी, लेकिन अगर मैं एक को चूज करना चाहूँ तो अब्दुल्ला शफीक और रिजवान में से बेटर इनिंग्स आपको कौन सी लगी? यार अब्दुल्ला शफीक। मैं जो हूँ अब्दुल्ला शफीक के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं भी। रिजवान जो है वो ऐसा खेल खेलता हुआ आया है। T20 मैचेस में भी उसने दिखाया है, ओडीआई में भी काफी उसने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक के लिए ये था कि उसका दूसरा तीसरा मैच है और उसमें सेंचुरी, और वर्ल्ड कप में, यानी कि वर्ल्ड कप में डेब्यू मैच खेला था वो, तो उसमें सेंचुरी स्कोर करना एक बहुत बड़ा एजाज की बात है इसके लिए। यानी कि मैं और अब्दुल्ला प्रेशर शफीक मैच, को अपर हैंड पे और रखूंगा। उससे इम्पोर्टेंट ये था कि प्रेशर मैच था उसके लिए, कि शायद परफॉर्म करूं या ना करूं, अगर नहीं करता तो क्या होता, शायद ड्रॉप हो सकता था अगले मैच में, फिर आपको फखर देखने मिलता। तो आई थिंक बहुत बड़ा प्रेशर भी था उसके ऊपर। तो और मेरे ख्याल से ऑल्दो रिजवान की एक रिजवान की बैटिंग टेक्निक डिफरेंट है, बट अब्दुल्ला शफीक की बहुत ही फ्लॉलेस इनिंग और बहुत ही क्लासिकल इनिंग्स उसने खेली है। और एक अच्छे कैच पे उसकी इनिंग्स जो है वो तमाम हुई है, ब्रिलियंट कैच, जी, एक अच्छे कैच में। बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग कैच। जी। श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से मिशकात, एक बार सवाल, पृथ्वी राणा का स्लिंग एक्शन आई थिंक उसी का सबसे बड़ा डाउनफॉल भी है, उससे आई थिंक लाइन तो नहीं संभाली जा रही। यार, देयर इज वन लीजेंड, लिविंग लेजेंड, जिसको हम MS धोनी के नाम से जानते हैं। उसने कहा था कि डोंट रश दिस गाय इनटू ODIs, लेट हिम प्ले T20 क्रिकेट। और उसके इस बात पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई थी कि नो,
ही इज अ वेरी गुड गाय और ये और वो, एंड ही एक्चुअली पथिराना इज द फाइंड ऑफ MS धोनी हिमसेल्फ। लाइक हम्म। चेन्नई सुपर किंग ने ही उसको स्काउट किया है। तो पथिराना ने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी है CSK के लिए। तो उसने ये कहा था कि यार आई वुड सजेस्ट कि डोंट रश हिम इनटू ODIs, लेट हिम प्ले T20s और उसके बाद इसको ODIs में लाओ। और आज आपको दिख गया वो कि वो ODI वाला बॉलर नहीं है। उससे वो 10 ओवर एक ही लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं होती। तो सब कुछ है, स्लिंग एक्शन है और ये है, लेकिन ही इज नॉट इकोनॉमिकल। आपको विकेट्स भी मिल जाएंगी शायद उससे। आज आई थिंक अब्दुल्ला शफीक का विकेट उसी ने दिलवाया है। लेकिन ही इज नॉट इकोनॉमिकल, और ODI में आपको इकोनॉमिकल बॉलिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप 5 साढ़े 5 से के रन रेट से इकोनॉमी से रन दे। अदिल, आज मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत देख रहा था तो एक हवा चली हुई है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। क्या कोई भी चांस है कि इंडिया के मैच में उसामा मीर नजर आए? हम्म, यार इम्पैक्ट तो वाकई नजर नहीं आ रहा स्पिनर्स का। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कॉम्बिनेशन को अब जो है वो टीम मैनेजमेंट या कैप्टन जो है वो चेंज कर ये पाए। तो है, अभी इस कॉम्बिनेशन के साथ इस चेंज नहीं पोजीशन होता। जहाँ पे वो चेज करता हुआ आ रहा है 345, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज भी हो गया है आज वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। तो मुझे नहीं लगता कि बाबर जो है वो इसके यानी कि डिफरेंट साइड खिलाएगा वो इंडिया के अगेंस्ट। मुझे लेकिन लगता है कि इस कॉम्बिनेशन में स्पिनर्स का नेगेटिव ही हाथ रहा है, तो स्पिनर चेंज करने से आई मीन आई डोंट नो। देखो, स्पिनर चेंज नहीं होगा। या तो फिर एक बैठेगा फास्ट बॉलर तो उसकी जगह उसामा मीर खेलेगा, वरना और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बिठाएगा वरना किसी फास्ट पाकिस्तान जो बॉलर है को कोई अगेंस्ट डिसीजन लेगा इंडिया। नहीं और खुद कैप्टन भी नहीं लेगा, जी क्योंकि वो जी। नवाज और शादाब से थोड़े रन्स भी बनवाना चाहता है कि भाई नीचे आके वो भी स्कोर कर दें कुछ। तो मुझे यही लगता है कि एग्जैक्टली अगर एक फास्ट बॉलर बैठेगा तो उसामा मीर खेलेगा। एग्जैक्टली। स्टार्ट वही सवाल जो मैंने कल की पॉडकास्ट में आपसे किया था कि बाबर की एक बड़ी इनिंग्स है जिसके पास फुल मौका था एक सिचुएशन से खुद पाकिस्तान को लेके जाना। ठीक है, इन दी एंड पाकिस्तान ने सक्सेसफुली चेस कर लिया। बट व्हाट डू यू थिंक इट इज गोइंग थ्रू बाबर्स हेड राइट नाउ, एंड आर यू अफ्रेड कि क्या फाइनली वो इनिंग्स 14 को आने वाली है? नहीं नहीं, पता नहीं, लेकिन आई थिंक उन्होंने बाबर को सेटअप किया था। आप वो उसी ओवर को देखोगे तो उस ओवर की फर्स्ट बॉल पे भी उन्होंने सेम बॉल डाली थी बाबर को, वो वाइड हो गई थी। तो हम्म। आई थिंक दे न्यू कि बाबर ये शॉट खेलेगा और शायद यहाँ पे बाबर फंसेगा। और ये जरूर है कि बाबर के अब थोड़ा प्रेशर होगा बाबर के ऊपर, और ये प्रेशर ज्यादा होता अगर आज शायद पाकिस्तान मैच हार जाता, किसी तरह बिल्कुल। से चेज नहीं कर पाता, तो ये प्रेशर ज्यादा होता बाबर के ऊपर। लेकिन अब शायद बाबर को थोड़ा अपने मिडल ऑर्डर पर ट्रस्ट करना चाहिए कि एक अगर मैं नहीं खेल पाऊंगा तो आई हैव रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक जो कि रन्स करेंगे मेरी टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से अब बाबर शुड प्ले मोर फ्लुएंटली। और ठीक है, कैप्टनशिप वाला प्रेशर, जो कैप्टन का प्रेशर है वो अपनी बैटिंग पर इम्पैक्ट ना लाए, जो कि हो रहा है लास्ट 2-3 मैचेस से। ऐसा लग रहा है कि बाबर जिस सिचुएशन में आता है, टीम 15 फॉर 1 डाउन, 20 फॉर 1 डाउन होती है, और फिर बाबर को आकर एक एक डबल माइंड के साथ खेलना होता है कि वेदर शुड आई अटैक और डिफेंड। लेकिन आई थिंक अभी बाबर ने वो सोचना चाहिए कि यार नो, मैं अपना गेम खेलूं, और अगर इन केस मेरी विकेट गिर भी जाती है तो आई हैव बैकअप प्लेयर्स मेरे पीछे जो कि गेम को आगे ले जा सकते हैं। एक इसमें मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि मिशकात ने कल शायद ये बोला था कि बाबर आजम की तरफ से कि आज ही के मैच में वो स्कोर कर ले, कि फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिया के मैच में ना वो खेले। कुछ इस तरह की बात उसने हाँ कल की थी। तो मुझे लगता है कि आज तो स्कोर नहीं किया उसने। अब शायद ये है तो कि बस एक शायद मैच और इंडिया में के अगर अगेंस्ट जो स्कोर है वो अपनी पावर दिखा दे। देखते हैं। अदील, इमाम को कितना टाइम है? यार इमाम को तो मैं यानी यार कि इमाम को इमाम है भी अब टाइम, उस इमाम के पास है कैटेगरी में फॉल टाइम। कर रहा है जहां फखर फॉल कर रहा है अभी। ठीक है, अब बात आती है रिप्लेसमेंट की। तो रिप्लेसमेंट घूम फिर के वही तीन ही है जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, अब्दुल्ला शफीक, इमाम, फखर। ठीक है, अगर यहाँ एक चीज ये हो सकती है कि फखर का रिकॉर्ड एज अगेंस्ट इंडिया यानी कि अच्छा है।
तो मे भी मुझे ये लगता है कि इमाम परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इमाम की जगह जो है शायद वो फखर की जगह शायद ना बन जाए इंडिया के अगेंस्ट जो कि अगला मैच है। मुझे ये लगता है। डू यू थिंक इसका ऐसा होगा या सॉरी। हो सकता है? यार मैं मेरे ख्याल से कोई भी टीम अपना विनिंग कॉम्बिनेशन तो नहीं छोड़ेगी, और विनिंग कॉम्बिनेशन भी जो कि जहाँ की आपकी बैटिंग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो बैटिंग में तो चेंज आने से रहा। आई थिंक देयर विल बी वन मोर चांस टू फकर, सॉरी इमाम। और अगर अगर इंडिया के मैच में भी वो परफॉर्म नहीं करता है, तो देन देयर कैन बी, हम सोच सकते हैं कि शायद फकर आ जाए इमाम के बदले। मुझे तो मिशकात पे बड़ा वो हो रहा है, तरस आ रहा है कि यानी कि मुझे नहीं पता अब कैसे 3 रातें इसकी कटेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक चेज किया है उसने 345 और 3 दिन बाद मैच है, तो 3 रातें हैं इसके कल पास। का पता नहीं हाँ कल का ख्वाबों में ऐसा ना हो कि ख्वाबों में पाकिस्तानी प्लेयर्स आ रहे हो कि पता नहीं हमारा क्या हाल होगा क्या यार नहीं होगा। मैं तो ये हैरान हूँ कि इजंट इट बाय डिफॉल्ट कि पाकिस्तान ये 2 मैच जीत रहे हैं। नहीं, बाय डिफॉल्ट तो मतलब जीत रहे थे, लेकिन ये कि स्टार्ट जो एक स्टार्ट ऑफ द कारनामा टूर्नामेंट सर में तो अंजाम किया है अस्यूम पाकिस्तानी टीम ने, यही था ना 345 कि का रन पाकिस्तान ये चेज 2 किया है मैचेस उसने। जीत रहे हैं। यार रन चेस किया है ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक टेंशन तो आपको होनी चाहिए कि आपको इस तरह से पड़ी है रन्स, जी नहीं, 340 मैं रन्स। उससे मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि बॉलिंग जो है, आपको भी पता है कि एशिया कप से जो शुरू हुई है टिल टुडेज मैच, यानी कि बॉलिंग जो है 300 प्लस गई है, रन कंसीड किए हैं, उसमें कोई मैं नहीं, इसमें नई बात नहीं हो जाएगी कोई। इंडिया इंडिया भी अगर 300 रन बना लेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बैटिंग है, जो बैटिंग में अब जो पावर शो आएगा, बाबर ने रन नहीं किए, हो सकता है वो इंडिया की तरफ से आ जाए, इंडिया के अगेंस्ट आ जाए, और दूसरे भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है इंडिया के लिए। ये इंडिया के लिए तो और फिलहाल कोई खतरे की घंटी नहीं है। इंडिया इस मैच को विल जस्ट टेक इट एज अनदर मैच, और इंडिया अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करेगा 8-0, होप सो। लेकिन ये मैं एक बता दूं, साथ एक 8। डर और खौफ सा है मिशकात के दिल में, ये मैं बता दूं आपको। नहीं नहीं, डर और खौफ तो कुछ नहीं होता, क्रिकेट का गेम है, तो वो डर वाली बात तो उस दिन देखी जाएगी, 14 वाले दिन। तो मिशकात सारा फोकस अभी 14 पे है या कल भी थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है कल के मैच पे? कल के मैच में कोई ये दिमाग कल नहीं का है, मैच कल के मैच में कोई दिमाग नहीं है, सिर्फ 14 का मैच जो भी है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जीत वैसे चुका है। वैसे तो कल वाला मैच इंडिया शुड विन ऑन पेपर, और है भी दिल्ली की विकेट, तो हमने देखा है लास्ट मैच में दिल्ली में क्या हुआ है। बट अफगानिस्तान स्पिन विजर्ड्स हैं उनके पास, इन द फॉर्म ऑफ राशिद, नबी एंड जी। मुजीब। तो विल सी कि, और इससे पहले जब इन लोग अफगानिस्तान और इंडिया ने 2019 के वर्ल्ड कप में खेला था, तो इट वाज अ क्लोज कॉन्टेस्ट, इट वाज नॉट अ वन साइडेड मैच। तो शायद कल भी इस तरह से कुछ हो, बट आई थिंक इंडिया अफगानिस्तान वाला मैच या नेदरलैंड वाला मैच शायद अपने लिए मोर ऑफ अ रन रेट देखेगा, कि यार हम रन रेट अच्छा करें। लेकिन हर टीम की पहली प्रायोरिटी होती है कि जीतना है, रन रेट तो ठीक है, सेकेंडरी चीज है। और वो अगर आप जीतोगे तो आपको शायद रन रेट की जरूरत ही ना हो, नेट रन रेट की। तो कल तो इंडिया इसी के साथ जाएगा कि any changes you are expecting tomorrow या सेम कॉम्बिनेशन? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद शामी विल कम फॉर, क्या नाम है, सिराज। बाकी बैटिंग तो स्टिल सेम। कोई इंजरी इशू है या क्या है? नहीं नहीं, बैटिंग विल स्टिल बी सेम, क्योंकि शुभमन गिल इज स्टिल नॉट फिट। और शुभमन गिल आई थिंक आज भी ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड देन ही वाज रिलीज्ड, बट आई मीन इनफैक्ट 14 के मैच के लिए भी नॉट श्योर कि वेदर शुभमन गिल इज अवेलेबल और नॉट। 14 के तो मैच के लिए एक और ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि शुभमन गिल ने वैसे ही झटका दिया हुआ है, पाकिस्तान टीम ने आज और झटका दे दिया। नो वे यार, इंडिया मतलब अगर इंडिया यार पाकिस्तान से डरने लगा यार तो फिर तो ये मत बोलो खत्म ही हो गया यार, ना। ये मत बोलो, ये मत फिर बोलो। तो इंडिया खेले ही ना क्रिकेट, अगर इंडिया पाकिस्तान से डर रहे तो। तो भाई मतलब जिस टीम को आप मैं 7-0 मारते हुए आए पाकिस्तान हो, से डरने की बात नहीं जिस कर रहा हूँ, टीम मैंने कहा आप डर रहे हो, आपका दिल डर रहा है अब पाकिस्तान से जिस फेस टीम करने को से। आपने 7-0 मारते हुए आए हो, जिस टीम को आपने एशिया कप में मतलब लिटरली आपने हैमर कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी, मतलब आपकी बॉलिंग को इस तरह से पटक के रख दिया कि आज तक आप उठ नहीं पाए, तो वैसी बॉलिंग के सामने इंडिया क्यों डरेगा? क्या पता है ये रिवर्स हो जाए 14 वाले दिन।
वो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, इट्स कुछ भी हो क्रिकेट का सकता नाम ही है, है, कुछ भी हो लेकिन सकता है, एक्सपेक्ट कुछ तो भी आप हो यही सकता कर है रहे हो भाई। ना कि इंडिया वन साइड मारेगा पाकिस्तान को, जिस तरह से एशिया कप में देखो, मारा था। मेरा तो बस पुख्ता ये ईमान हो रहा है कि बस अलग अलग देखना है, अलग अलग देखना है। जी। ब्रीफली अगर डिस्कस करें बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैच को, तो वही हुआ जो सबने सोचा था। हमारे कल के एक्सपर्ट साकिब तो बहुत ही डामाडोल थे, इवन अदील भाई आप तो बांग्लादेश की विन कह रहे थे। तो हम्म। वन साइडेड अफेयर ही हुआ एक तरह से। यार वन साइडेड अफेयर, और उन्होंने अपने रन रेट जो जो उनको मार पड़ी थी फर्स्ट मैच में, तो उन्होंने वो रन रेट को ना कि कवर किया बल्कि पॉजिटिव पॉइंट रेट पर आ गए, तो वो बहुत हम्म। बड़ी उनके लिए ये होगी। और शुरू में जो है वो जब बॉलिंग तो यानी कि ठीक है, बॉलिंग तो एक्सपोज हो गई उनकी, यानी कि स्पिनर्स भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो स्टार्ट लिया था बांग्लादेश ने, यानी कि बहुत पुअर स्टार्ट था वो, यानी कि 3 से 4 आउट हो चुके थे, फिर 4 के बाद कुछ स्टेबिलिटी आई, फिर लितिन दास और कुछ एक में जो है पार्टनरशिप लगी, तो वो आगे स्कोर लेके गए। लेकिन ये कि उस वक्त तो जब 4 ही आउट हो चुके थे, उस वक्त तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो चुकी थी बांग्लादेश की। बॉलिंग भी इन्होंने, इनफैक्ट जब साकिब ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया, तो अर्ली मॉर्निंग कंडीशंस वर हेल्पफुल फॉर द बॉलर्स, तो हम्म। लेकिन उस चीज का फायदा उठा नहीं पाए। अगेन इंग्लैंड ने भी काफी सेंसिटिवली बैटिंग की। वो लोग, इंग्लैंड इनफैक्ट 20-25 ओवर तक मोर देन 6 के रन रेट से खेल रहा था, 6.57, लेकिन उसमें ना उन्होंने कोई स्लॉप शॉट्स था, ना उन्होंने कोई रफ हिटिंग की थी। बिल्कुल हर अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देते थे, बुरी बॉल पर बाउंड्री या सिक्स मारते थे, तो बहुत ही सेंसिबल इनिंग इंग्लैंड ने खेली थी, जो कि इंग्लैंड नॉर्मली, मतलब इंग्लैंड एक बेस्ट बॉल अप्रोच से आता है, वो अप्रोच नहीं था, और उसके बावजूद भी उन्होंने 370 रन बनाए। अदिल, मलान की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? सॉरी। मलान की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, यानी कि बेहतरीन इनिंग्स खेली है उसने, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं उसने, और बिल्कुल भी बांग्लादेशी स्पिनर्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, और खुले टुल्ले जो है इधर उधर हर जगह उसने जो है वो बाउंड्रीज। 5 सेंचुरीज लग गई आज के दिन में। मैं वही अगला सवाल लेता मिस्टर, कितनी सेंचुरीज आ रही है इस वर्ल्ड कप में? उफ, मतलब एवरेज हर मैच में स्टिल एक या दो तो स्टिल पकड़ ही लो काउंटिंग, आप। स्टिल काउंटिंग। स्टिल वही अभी आई काउंटिंग। थिंक आज आज 7 मैच कंप्लीट हुए मेरे ख्याल से, 7 या 8। 8 8 मैच मतलब। कंप्लीट हुए, और मेरे ख्याल से 8 सेंचुरीज आ चुकी हैं मेरे अगर ख्याल से देखा 8 जाए तो। नहीं, ज्यादा भाई आ गई, 5 तो सिर्फ इसी मैच आठ में आ पाँच गई है। पाँच तो आज आ गई। 5 तो आज आ गई, बल्कि साउथ अफ्रीका वाले में भी 3 आई थी एक ही हाँ, इनिंग्स में। साउथ 8 अफ्रीका तो वाले ये में 3 आई थी, तो 8 तो ये हो गई, और फिर हम्म। फर्स्ट मैच में 2 आई थी, तो 10 ये हो गए। तो ऊपर ही होगा बिल्कुल। तो बस यही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। कल इंडिया अफगानिस्तान का मैच है मिशकात, इजी विन फॉर इंडिया एंड इम्पैक्ट। यार एक्सपेक्टिंग की इजी विन। इम्पैक्ट प्लेयर्स, आई वुड गो विथ राहुल। एंड अफगानिस्तान। राहुल एंड मोहम्मद नबी। नबी। अदील भाई, अफगानिस्तान या इंडिया? इंडिया। और इम्पैक्ट प्लेयर्स? इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं मेरे अश्विन और मुजीब। अश्विन अहमद जी, ठीक है। तो बस यही है कि कल अगर इंडिया जीतता है तो फिर तो लिटरली एक दूसरे के हाथ कोई एक अब पहली डिफीट पकड़ाएगा 14th को। दो अनबीटन टीम्स आमने सामने होंगी, और कैन नॉट वेट फॉर दैट डे। और फ्राइडे की पॉडकास्ट को फिर हम कुछ स्पेशल ही करेंगे, थोड़ा सा अपना पैनल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज की झलक तो देखी है सबने कि क्या क्या पोटेंशियल है इस पॉडकास्ट का। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं फिर आपसे कल की पॉडकास्ट में। अपना ख्याल थैंक यू। श्योर रखिए। श्योर। श्योर। लाइक लाफिज। सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड हाफिज। गुड नाइट।